है। और मैं जब सोचता हूं सारी चीजें, मैं अपने 27-28 साल की तालीम को किताबों के साथ लेकर कमरे में बैठता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है। शीरी मजारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शीरी मजारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दोबारा अड्डे देने के लिए सारा ड्रामा किया गया, जो डिफेंसिबल ही नहीं है, और वो टूट गया। और लेकिन जो बाकी था वो तो हमारे पास आया ना, ये 4 सूबों का, उसका सत्यानाश हमने कर, ओवरथ्रो कर दे, ये वो कर दे, और पता नहीं एक नया पाकिस्तान बना ले। मुझे वो भी नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान आज इस स्थिति में ना होता तो कभी सच ना बोलता, ना ही भारत के अच्छेपन की तारीफ करता। लेकिन जिसकी फौज 2 हिस्सों में डिवाइड हो, एक वो हिस्सा जो जिहाद आतंकवाद को सपोर्ट करता है और दूसरा हिस्सा जो अपनी आवाम का खून चूसने में लगा हो। अब पाकिस्तानी फौज ने कसम खा ली है पाकिस्तानी आवाम के मुंह से निवाला बिल्कुल छीनने की और अपनी पॉकेट भरने की। हर एक अटैक में पाकिस्तानी फौज अरबों में पैसे बनाएगी और टीटीपी तालिबान पाकिस्तानी आवाम का खून बहाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया है कि अमेरिका से पाकिस्तानी फौज ने पैसे पकड़ लिए हैं। अब ड्रोन पाकिस्तान से उड़ेंगे और अटैक अफगानिस्तान में होगा। अपने लोगों की बॉडी को बेचकर पाकिस्तानी फौज पैसे भी बनाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आगे की बातें। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में क्या, मैं क्या, साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो। ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो अब उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाए तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये सारा प्लान है टू ब्रिंग अमेरिका बैक एंड टू मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जिस तरह आपका माजी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो उनका भी दैट पॉइंट इज कंसिडरेबल, वेरी वेरी मच टू बी कंसिडर्ड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये नया इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने आया है, जो हम सोच रहे थे कभी अब मुमकिन नहीं है, तो ये तो फिर मुमकिन होता जा रहा है यार। और उसमें डॉक्टर साहब खासकर उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो का जो अमेरिका का दौरा था, जो उनकी मीटिंग्स थी, जिसमें दर पर्दा ये चीजें सारी बात की गई है इसके बारे में। दिस इज व्हाट द शीरी मजारी इज सेइंग। लेकिन अगर देखा जाए इसमें, अगर सोचें तो आप ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर शहबाज शरीफ की जब फोन कॉलें रिकॉर्ड हो सकती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है, इस मुल्क के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती इनकी मर्जी के बगैर। हाँ, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आई टेल यू, 70 साल में एक काम किया है कि वीडियो किस तरह बनानी है, ऑडियो किस तरह फैला किਵੇਂ बनानी है। सिर्फ एक चीज, हिस्ट्री पढ़ने के बाद, इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, अपनी जिंदगी को जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं तो सिर्फ एक चीज नजर आती है, डीएनए। हमारा डीएनए नहीं ऐसा। देखिए, मैं आखिरी मिसाल, एक आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट, आपको पता था कितने ब्रिटिश गोरे आए थे इंडिया को काबू करने के लिए? गिनती कर लें उनकी। आपको पता कितने मुगल थे पूरे भारत को रूल करने के लिए? नंबर देखें उनके। अगर वो पॉसिबल है तो आज ये भी पॉसिबल है जो है। एक्चुअली ये बात जो आज कर दी है ना साजिद ताड़र साहब ने,
डीएनए है या नहीं है, साइकोलॉजी हमारी वाकई ये है। और वाकई बहुत थोड़े लोगों की आर्मीज आई और उन्होंने इतने बड़े मुल्क को जब चाहा दबा दिया। लेकिन फर्क क्या है? एक फर्क है जो अंडरलाइन करना चाहिए, द इंडियन लीडरशिप लर्न फ्रॉम इट एंड नो मोर इंडियन ऑक्यूपेशन बाय एनीवन। ये तो आप मानते हैं ना? डेफिनेटली हम लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अभी भी उसी स्टेट में है जो पहले थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उन्होंने ये सारा एक्सपीरियंस करके अपनी करेक्शन की, अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाई, इलेक्शंस करवाई और उसको सबने फॉलो किया। और अब वो एक दुनिया के अंदर एक उनकी आवाज सुनी जाती है, उनका एक वेट है एंड इट्स हार्ड अर्नड। जैसे आपने बताया था 2-3 दफा उनकी अभी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन वो करेक्ट करते गए। करेक्ट वो करप्शन की वजह से नहीं था, वो पॉलिसीज की नेचर थी कि उस जमाने में प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिज्म के जरिए से होता था, करप्शन नहीं। हमारे यहाँ तो किसी किस्म की इकोनॉमी हो, सबसे पहले लूट और मेरी जेब। तो ये फर्क है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। चीमा Who साहब, never learned? We did not. The Indians have learned and they are working wonders with their society. ये फर्क है। चीमा साहब मेरे DNA, so it's not just DNA. DNA वही है। नहीं ये एक लेवल ऑफ सोच है। नहीं चीमा साहब, एक चीज सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा डॉक्टर साहब के सपोर्टिंग आर्गुमेंट। आपने पूछा है पाकिस्तान का, आज की इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर नसीमा राव और मनमोहन सिंह थे। जी जी। वो दोनों आज इंडिया में मौजूद है, लंदन में नहीं है। नहीं, कोई नहीं जाता उनका, कोई नहीं अच्छा, जाता। मैं जो इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है इसको उसी पे राय में देखें कि 2002 से लेके जी 2014 तक या उसके बाद भी इवन तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, जबकि भारत के साथ 4 जंगें हुई और चारों जंगों में तकरीबन कोई 18,000 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए हैं। तो 18,000 भी कुछ ज्यादा ही आप बता रहे हैं। 1500 दो जंगा 1500 मैं ते जो बांग्लादेश कोई 9,000 ने कोई मलेरिया ना मार के उन्होंने डॉक्टर साहब। ऑफिशियल अकाउंट बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल अकाउंट अच्छा जो अच्छा हमें ऑफिशियल बताया गया, वो आप हिस्टोरियन है, रिसर्चर है, ऐसे आप बेहतर जानते हैं। हाँ, ठीक है, नहीं मैं वो जो कह रहा हूँ जो ऑफिशियली जो हमें हमारे अच्छा, सामने डाटा रखा अच्छा गया। अच्छा जो क्वेश्चन है इसके पीछे, जो क्वेश्चन है क्योंकि अगर इफ यू टेक द हेड काउंट ले लेना, हेड काउंट है ना 70,000 18,000 हेड काउंट वाह है, वाह, उसको देख बिल्कुल लें, बहुत। ठीक हाँ है। हाँ तो अगर हेड काउंट ले लें तो हम क्यों डिटरमिन नहीं कर सके और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके पाकिस्तान को कि हमारा दहशतगर्द तो है, वो एक्सट्रीमिज्म है, वो जिहादी कल्चर है, वो जिहादिज्म है, इसको हम क्यों एड्रेस नहीं कर सके? पहले डॉक्टर साहब और फिर तार साहब। एक बात तो ये भी है, ये भी देख ले कि थोड़ी इसमें और सोफिस्टिकेशन इंट्रोड्यूस कर दें कि ये जो 4 जंगें हुई हैं उनमें से कम 3 तो शुरू भी हमने की थी। अगर वो ना होती तो हमारे लोग शहीद ही ना होते, अगर हम अमन से रह रहे होते। और बांग्लादेश में भी पंगा लेने के बाद ये फिर इंडियन एक्शन हुआ है ना। तो ये जंगों का भी काउंट अपने पे ही डालो यार। या तो ना इंडिया ने जंग शुरू की हो और इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं तो मैं उन्हें ब्लेम करूं। अगर जंग हम शुरू करें और हमारे लोग मारे जाएं हैं तो हु स्टार्टेड द वॉर? सो 70,000 प्लस 18,000 काउंट कर लो तो वी आर कितने हो जाते हैं जी? अपना वरते जाते ना। इट्स सो सैड। मतलब ए दुख दी गल है, एक बंदा भी साडा क्यों मारिया जाए नहता। हाँ जी, और आर्मी सोल्जर्स भी तो साडे भैन भरा ने ना। व्हाई शुड दे गो फॉर सच वॉर्स? और ये जितने अब जहाँ पे जो हो रहा है इसकी तो काउंट ही अभी नहीं हो रही। ये जो 300 कितने आप बता रहे हैं? 400 बंदा मारा गया इस साल। 400 बंदा जो कि एडमिटेड है। आप भी जानते हैं कि एडमिशन हमेशा कम होती है, इससे ज्यादा लोगों की तबाही होती है।